सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो यार दोस्तों, आज मेरे साथ है मेरा भाई महेश, जिनकी निम्स 2021 के अंदर ऑल इंडिया रैंक है 333। और अगर मैं बात करूँ तो उनकी 2020 में भी रैंक थी 788। तो उन्होंने 788 जब रैंकिंग की आई थी, इनको लास्ट के एनआईडीज भी अलॉट हो रहे थे, एचसीयू भी अलॉट हो रहा था। साथ ही साथ इनको महाराष्ट्र सीईटी के अंदर जो हमारी पुणे यूनिवर्सिटी, इसको हम लोग कहते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटी, जो है पुणे यूनिवर्सिटी भी अलॉट हो रही थी। महेश भाई महाराष्ट्र से ही हैं, तो उनको वो भी मिल रहा था अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने उसके बाद भी ड्रॉप ईयर लिया। ड्रॉप ईयर लेने के बाद अब उनको एनआईटी कैलिकट अलॉट हुआ है। तो आज आपको अपनी पूरी जर्नी बताएंगे कि क्यों उनको जब इतने अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे तो उन्होंने ड्रॉप लिया। और ड्रॉप जब लिया उन्होंने, तो भाई इनकी पहले क्या गलतियां रही थी कि भैया उस टाइम एक अच्छी रैंक नहीं आ पाई और इस टाइम एक अच्छी रैंक उन्होंने अचीव करी है। तो पूरी जर्नी आपको डिटेल में बताएंगे और आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी जो लोग कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे को एक ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं महेश भाई की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ। सो हाय महेश भाई। Thank you, bhai, for such a sweet introduction. Hi everyone, my name is महेश। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। और मेरी जो लास्ट ईयर जो जर्नी थी 2020 में स्टार्ट हुई और उस 2020 में मेरी रैंक थी 788। सो मतलब मेरी महाराष्ट्र में मेरी परसेंटाइल तो 99 परसेंटाइल थे। बट कुछ मुझे उतनी अच्छी एनआईटीज नहीं मिल पाया जिसका मैं मतलब तलाशी था, मतलब जिसका मैं वेट था। और जो मैंने एनआईटी के बारे में सोचा था वो मुझे एनआईटी नहीं मिल पा रहा था। सो इसीलिए मैंने अपने ड्रॉप के बारे में सोचा और आज आपके सामने वो एनआईटी कैलिकट के साथ। राइट भाई, सो कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत ज्यादा कि भाई तुम्हारा एनआईटी कैलिकट अलॉट हुआ है और अब साथ में एक सफर शुरू होगा एनआईटी कैलिकट का। तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो महेश भाई, यही मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मैंने पूछा कि तुम्हारे को जब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज मिल रही थी, तुमने बोला एक एनआईटी नहीं मिल रही थी, मतलब बाकी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, पुणे यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, उसको बहुत सारे बच्चे कंसीडर करते हैं। तो तुमने पुणे यूनिवर्सिटी को मतलब छोड़ के एक ड्रॉप ईयर का क्यों सोचा? एक्चुअली माइंड में ये था कि एनआईटी का टैग जो है मैंने काफी लोगों से सुना है। इवन मेरे फैमिली में कुछ लोग हैं जो एनआईटी से पास आउट है। सो उन्होंने मुझे बताया था कि एनआईटी का जो टैग है वो इन फ्यूचर फर्दर स्टडीज के बाद आपको इतना यूज होगा कि जो आपके कंपैरिजन में जो बच्चे अपनी अपनी साथ ही साथ जो जॉब कर रहे होंगे, सो उसके कंपैरिजन में अपनी जो लेवल है उनसे बेस्ट होगी। ऑब्वियसली अपनी जो एलपीए होगा, जो पैकेज होगा, उनसे अच्छा होगा। मतलब उनसे 2x में अच्छा होगा, ना कि उनसे थोड़ा 5% 10%। उनके 2x में या 3x में उनसे बेटर होगा अपनी। सो इसीलिए मैंने मन बना लिया था। एक्चुअली जब मेरी महाराष्ट्र में जो मेरे एग्जाम था, मतलब आई थिंक नमित याद होगा कि एक दिन के बाद ही अपना एग्जाम था महाराष्ट्र की। मतलब जैसे आपने नीमसेट दिया, सो नेक्स्ट डे में एग्जाम था। सो मतलब एग्जाम देने का भी मेरा पर्पस यही था कि अपने आप को जान लो मैं कहाँ लायक करता हूँ, ना कि मेरा पर्पस ये था कि मैं महाराष्ट्र में जाकर ज्वाइन करूंगा। बस मेरा मोटिव तो नीमसेट का ही था। बट महाराष्ट्र का जब रिजल्ट आया तभी भी मैंने उसको देखा नहीं था। मैंने 2 दिन के बाद उनका रिजल्ट देखा कि अच्छा, मतलब आया है, रैंक वैंक कुछ तो आया है। मतलब आपको अगर ठान लेना है कि मुझे ये करना है, सो आप उसकी वेट ना करो। लाइक कि ये ना सोचो कि मैं महाराष्ट्र का देखूंगा, बीएचयू का देखूंगा, जेएनयू का देखूंगा। ऑप्शंस मत रखो, एक ही को एम रखो और उसको हिट करो। राइट भाई, बिल्कुल सही बात बोली यार महेश भाई ने कि यार जब तुम्हारे पास एक पॉजिटिव एम होता है और दूसरा जो बात बोली कि एनआईटी का टैग का, तो यार ये बात तो बहुत ही ज्यादा वो है कि एनआईटी का टैग हमेशा मैटर करता है, क्योंकि जब तुम एक रिप्यूटेड मतलब इंस्टीट्यूट से निकलते हो तो भाई तुम्हारे को वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। और ऊपर से जो एनआईटीज है उन पे इंक्यूबेटर सेल्स और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हमारे को मिलती हैं, तो शायद एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में भी हमारे को नहीं मिल पाएंगी। तो अगर महेश भाई मैं इसके बाद बात करूं कि जैसे हम बोलते हैं कि भाई तुमसे मतलब क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस है कि तुमने क्या गलतियां जो करी 2020 के अंदर, तुमने जिसको इम्प्रूव करा है 2021 के अंदर, मैं चाहूंगा तुम वो बच्चों को बताओ, क्योंकि इस समय बच्चों के अंदर बहुत डिलेमा है कि जैसे हमारा थर्ड राउंड की काउंसलिंग ओवर हो चुकी है, तो बच्चे स्पॉट राउंड में जाएंगे, तो बहुत लोगों को रहते हैं कि हम एक लोअर एनआईटी ले लें या फिर हमारे को ड्रॉप देकर दोबारा तैयारी करनी चाहिए। तो तुम्हारी पहले तो क्या मतलब इसके लिए अप्रोच थी, और उसके बाद तुमने जो गलतियां करी तुम उसको एक बार बच्चों को डिटेल में बताओ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा ऐसा होता है ना, जब ये आपका जब रिजल्ट आता है उसके बाद 1 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है वो इतना टिपिकल होता है। इवन हर बच्चे के साथ होता है जिसके रैंक 1 है और जिसके रैंक 1000 तक, सभी के साथ वो जो 1 मंथ है वो अपना ठीक से 10 मिनट्स भी किधर स्पेंड नहीं कर पाता, बैठ नहीं पाता ठीक से। उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 मंथ ना छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। ये 1 मंथ, आई थिंक 1 मंथ तो भी हो गया है। मतलब एग्जाम देने के मतलब रिजल्ट आने के बाद 1 मंथ हो गया है। सो राइट। वो 1 मंथ छोड़ दो। उसके बाद अगर आपने सोचा है
आपको ड्रॉप लेना है, तो आप किसी की क्यों तलाशी में हो कि कोई मुझे आके बताए कि हाँ, मैं ड्रॉप लेने के लायक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग इसी का वेट करते हैं कि मुझे कोई आके बताएगा कि मैं ड्रॉप लेने के लायक हूँ, तभी मैं ड्रॉप लूँगा। बट एक्चुअली ये गलत है। अगर आप समझते हो कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, तो आप ले लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ड्रॉप लूँगा तो मेरे ऊपर कुछ बर्डन्स आएँगे, मुझे कुछ कुछ लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, वो तो एंटायर लाइफ भी सुनने पड़ेंगे। अगर आप अभी सोचते हो इन सब के बारे में, तो लाइफ लॉन्ग क्या करोगे? 1 ईयर है आपके पास, तो 1 ईयर के बारे में मैंने लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं 10 डेज़ में ड्रॉप का प्लान बना लिया था। जब मेरी रैंक 788 थी, आई थिंक कुछ 12 या 15 को अपनी रिज़ल्ट आई थी। सो उसके बाद मैंने 10 डेज़ में अपनी इतनी अच्छी मैंने मैंने बना लिया था कि अपने जो मेरा भाई है, उसने मुझे मतलब सजेस्ट किया था, वो एक मेंटर एज़ मेरे फैमिली में वो मुझे ऐसा बताया था, अगर तुझे लगता है तू ड्रॉप ले सकता है, तो तुझे हमारे भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग एक्चुअली ये ना ट्रेंड हो गया है कि मतलब फैमिली के ऊपर थोप देते हैं, हाँ, मेरा मॉम मना कर रही है, मेरा पापा मना कर रहे हैं। एक्चुअली ये गलत है। अगर आप कैपेबल हो, बिकॉज़ मैं जिस एकेडमी में पढ़ता था, सो वहाँ पर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अ, अपने कैसे कह सकते हैं, जो कुछ अपने अपने ऐज के जो वर्क होते हैं, जो काम होते हैं, वो करते थे। लाइक कोई ट्यूशन पढ़ाने जाता था, कोई कुछ अलग काम करता था, कोई कुछ अलग काम करता था, ना कि वो फैमिली पे डिपेंड हो। अगर लगता है कि आप कर सकते हो, तो आप ये सब बहाने हैं। इन सबसे पहले आप इन सबसे बाहर निकलो, देन आफ्टर आप एनआईटी के बारे में सोचो। ये तो छोटा है, क्योंकि एक एनआईटी एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आपका लाइफ बना देगा। ये तो एक स्टेज है, एक स्टेप है जो आपको लाइफ के टुवर्ड्स वन स्टेप आगे लेके जाएगा। ना कि राइट, राइट। आपको ऐसा लगा है कि यार मेरा निमसेट ही बहुत है, निमसेट ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। अगर ये निमसेट जस्ट एक एग्ज़ाम है कि आपका माइंड को टेस्ट करने का एग्ज़ाम है, ना कि आप ये समझ लें कि नहीं अगर निमसेट ना हो गया तो मेरा क्या होगा? ऐसा नहीं है। अभी मैं श्योर हूँ, आप जो भी सुन रहे हैं वीडियोज़, मतलब जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप 10 साल के बाद मेरे से अच्छे पोज़ीशन पे होंगे। मैं आपका एम्प्लॉयी हो सकता हूँ। ये मैटर नहीं करता कि आप एनआईटी हो कि मैं एनआईटी हूँ, मैटर ये करता है कि नॉलेज कितना है, आप सर्वाइव कितने कर सकते हो, आप कितने डेप्थ तक किस फील्ड में कहाँ तक जा सकते हो। कोई-कोई एमबीए में इतना डेप्थ तक मतलब जा सकता है कि हम उनके अंडर में काम करते हैं, और कोई-कोई एमसीए में इतना अच्छा मतलब वो सीईओ बन जाता है। ये डिपेंड डिपेंड वहाँ पर करता है कि अपने इम्पैक्ट में, अपने नॉलेज पर अपन कितना अंदर तक अपन उसको काम कर रहे हैं। अगर आप सोचते हो कि ड्रॉप के बारे में आप पूरे महीने निकालो, 2 महीने निकालो, 3 महीने निकालो, कोई आपको बताएगा नहीं कि हाँ भाई तुझे ड्रॉप लेने के लायक है, तो ड्रॉप ले ले। किसका वेट कर रहे हो? कोई आपको नहीं बताएगा। अगर आपको राइट। लगता है हुँ। कि आपकी रैंक 500 है, आपको लगता है कि आपकी रैंक 600 है, अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक 1000 है, 1500 है, 2000 है, 3000 है, अगर आप ये सोचते हो कि भले मुझे जेएनयू मिले, बीएचयू मिले, मुझे महाराष्ट्र सीईटी के जो पुणे आपने बताया वो मिले, अगर आपको लगता है कि वो मेरा सेकंड चॉइस है, तो आप उसको चॉइस में से हटा दो। आपको बस एक ही चॉइस होना चाहिए कि नेमसेट। अगर आप नेमसेट को चॉइस रखेंगे, तो आप नेक्स्ट ईयर भी क्वालिफाई करेंगे। अगर आप नेमसेट को चॉइस नहीं रखेंगे, सेकंड प्रायोरिटी में डीयू रखा, जेएनयू रखा, बीएचयू रखा, तो सेकंड जब आप ड्रॉप लेंगे, तो भी आप इन सब में फ्लक्चुएट होंगे, ना कि आप नेमसेट का टारगेट करेंगे। अगर आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, दैट इज़ नेमसेट। अगर आप नेमसेट में फ्लक्चुएट हो गए, तो आप गिर गए। एक बार आपका माइंड अगर आपने सोच लिया कि नहीं यार, मैं जेएनयू से भी, मैं डीयू से भी, मैं बीएचयू से भी 20 एलपीए, 30 एलपीए, मैं माइक्रोसॉफ्ट से, गोल्डमैन सैच्स से मैं ले सकता हूँ। अगर आपका माइंड अगर इसी में अगर अटक गया, तो आप नेमसेट, मैं लिटरली कहता हूँ, आप मेरे साइड से आप उतना अच्छे से उसको नहीं दे पाएँगे। क्योंकि हमारे साथ नमित भी मेरे साथ मतलब हम साथ में पढ़े थे 2020 में, हमारे साथ ऐसे थे कि हमारे बैच में ना ऐसे-ऐसे बंदे थे जिनको नॉलेज इतना था, वो भी आज एनआईटी नेम से क्वालीफाई नहीं कर पाए। बिकॉज़ उनके माइंड में डर था कि अगर मैं नहीं कर पाऊँ, तो मैं क्या मतलब मेरी लाइफ में क्या होगा, आगे क्या होगा? उसीलिए उन्होंने नहीं कर पाया। अगर आप स्टिल यही डाउट में जी रहे हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर इस डाउट से निकलो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप 2021 में 2022 में वही फिर से घबराहट होके फिर से वही हाथ पैन होगा हुँ। किसी का हार्ट बीट फास्ट होगा, किसी का घर का फाइनेंशियल याद आ जाएगा, तो वो सब होगा, फिर से आपका 22 भी बिगड़ जाएगा, आप फिर से 23 का प्लान करोगे। सो इट्स राइट, बेटर कि आप सब कुछ छोड़ दो। ड्रॉप का अगर सोच लिया, तो हुँ। 5 डेज़ में उसका प्लान बनाओ, 5 डेज़ में प्लान बनाओ, 15 डेज़ घूम के आ जाओ, चलेगा। बट प्लान बनाना ज़रूरी है। इफ एल्स अगर आप प्लान नहीं बनाओ, आप 1 मंथ भी उसका यूटिलाइज़ ना करो ना, ये वेस्ट है।
अगर आप प्लान बना राइट, के घूम घूम लो कहीं और मतलब टूर पे चले जाओ तो वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू मी। राइट। और ऊपर से यार हमारे सर भी हमारे को यही कहते थे यार कि यार जो 1 साल तुम्हारे आगे आने वाले 70 साल बनाने वाला है, तो तुम्हारे को उस 1 साल के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो वो 1 साल का ड्रॉप तुम्हारे को 70 साल जो देगा, तो तुम्हारा 1 साल का ड्रॉप काउंट होना बंद हो जाएगा। साथ ही महेश भाई ने बहुत सारी बातें बोली यार कि हाँ, हमारे को खुद से पता होना चाहिए कि हमारे में क्या गलतियाँ थी जो हमने पेपर को गलत करा, या हमारे में क्या मिसिंग था जिसको हमारे को इम्प्रूव करके एक अलग नेक्स्ट टाइम पे रैंक अचीव करनी है। अगर हमने खुद पे ही वर्क नहीं करा, खुद का ही प्लान नहीं बनाया, तो यार हो सकता है कि हम एक ड्रॉप दे भी दें तो भी हमारे को वो रिजल्ट ना मिले जो हमारा मनचाहा रिजल्ट है। क्योंकि इस बार ऐसे भी हो गया 2020 में कुछ बच्चों ने ड्रॉप दिया था ये सोच के कि अब सिर्फ 5-6 महीने का ही पेपर का टाइम बचा है, तो मैं ड्रॉप दे देता हूँ। पर भैया ड्रॉप का रिजल्ट ये रहा कि 2020 से भी बुरी रैंक आई उन लोगों की। ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं हमारे को देखने के लिए। भाई ड्रॉप तब देना चाहिए हमारे को जब हम पूरी तरह से रेडी हो, हमारे को पता हो कि हमारी गलती क्या एग्ज़ैक्टली। है और हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो महेश भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि तुम्हारा 2021 का पेपर कैसा था, कि कैसे जर्नी थी, मतलब तुम कैसे गए पेपर को देख के, क्या अप्रोच थी, क्या एटीट्यूड था? तो तुमने बताया कि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, तो ये घबराहट मतलब तुम्हारे को हुई या नहीं हुई, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ अपना। देखो प्रैक्टिकली बताएँ हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबको घबराहट होगी, एग्ज़ाम है इतने नेशनल लेवल की, सबको जो जिसकी रैंक 1 आई है, जिसकी रैंक 1000 आई है, जिसकी रैंक 5000 आई है, सबको घबराहट तो होती है क्योंकि नेशनल लेवल एग्ज़ाम है आफ्टर ऑल और हम्म, अपनी लाइफ में सबसे बड़ी एग्ज़ाम है। टिल फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड से अब तक ग्रेजुएशन तक सबसे बड़ी एग्ज़ाम है। सो मेरी तो मतलब हार्ट बीट ऐसा फ़ास्ट ये सब कुछ नहीं हुआ। मेरे माइंड में ये था मैं 2020 में मेरा हा हैंड लिटरली शिवर हो गया था। क्योंकि मेरा मानना ये था कि हम जब लास्ट के मॉक्स दिए 2020 में, तो सारा मॉक्स ईज़ी थे। सारा इतना ईज़ी थे कि हम हमसे डुएबल थे और जब एग्ज़ाम देने गया, तब तब भी जब क्वेश्चन नंबर 1 था F1 + F2 = 90 डिग्री वाला, जो वेक्टर का क्वेश्चन था। ऐसा मुझे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिखे तो मैं पैनिक हो गया था। मैं पैनिक होके ये सोचा यार मेरा मैं क्या मतलब मैं सोचने लग गया था। मैं लिटरली सोचने लग गया था। तो मैंने 2020 में उसके ऊपर वर्क किया। मैंने सोचा मैं 1 सेकंड भी किसी के ऊपर मैं सोचूँगा नहीं, मैं अपना पेन चलाऊँगा। अगर आप 120 क्वेश्चन 120 मिनट में बीच में अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस 0 है, तभी आपका कोई रैंक बनेगा। अगर आप कुछ सोचने में लगे हो लाइक यार अगर इस क्वेश्चन का मतलब सोचना नहीं है, आपको पेन भी चलाना है उसके साथ ही साथ। अगर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा तो आपको नीचे पेन चलाना है कि हाँ, हाँ, इसका आंसर ये हो सकता है। तो मेरा लिटरली लिटरली 2021 में मेरा लास्ट के 15 मिनट्स बच गए थे। मेरे लास्ट के 15 मिनट्स बच गए थे, मैंने पेन ऐसा ड्रॉप किया क्योंकि मेरा 15 में इसीलिए बच गए थे क्योंकि मेरा माइंड में ये था कि मुझे टॉप 5 एनआईटी में जाना था और मेरा फ्रेंड है मतलब उसने मुझे मैंने काफ़ी सीनियर से उनसे मुझे पता करके मैंने मैंने ये सीखा है कि जैसा वन स्टॉप एमएससी में काफ़ी बार नमित ने बताया है कि आप एक बार 550 से प्लेस में जाओ। आप कौन से भी पेपर हो भले ईज़ी हो या हार्ड हो, एक बार आप 550 से प्लेस हो गए अल्टीमेटली आपको टॉप 5 एनआईटी मिल जाएगा। अल्टीमेटली भले आप जनरल हो, व्हाटएवर इट इज़ आपको टॉप 5 एनआईटी मिल जाएगा। सो मेरा माइंड में ये था, देखो मैं ड्रॉपर हूँ, ऑब्वियसली डर तो है मुझे। मेरा माइंड में ये था कि मैं 550 से 570 तक 90 तक 570 से 90 तक मेरे क्वेश्चन्स बन गए थे। मेरा माइंड कैलकुलेशन था 570 टू 90 तक मेरा बन गए थे। तो मैंने मैंने ये सोचा अगर मैं कुछ 3 क्वेश्चन्स मेरे मैथ्स में बन रहे थे, अगर मैं वो करता तो काश मेरे 550 से मार्क्स नीचे होंगे। अगर बढ़ भी जाते बट मुझे तो मैं टॉपर हूँ ना, मैंने ये सोचा कि अगर मेरे मार्क्स बढ़ेंगे उससे इम्पैक्ट ज़्यादा कम तब होगा जब मेरे मार्क्स घटेंगे। अगर मेरा राइट, मार्क्स कम हुआ तो काश फिर से मेरा ड्रॉप का सोर्स मतलब क्या होगा? अगर इसका मतलब यही होगा कि मैं कुछ ना करूँ। मैं उस 15 मिनट्स बस देख लूँ क्वेश्चन्स क्या कैसे-कैसे मैं लिटरली मैं नहीं कर रहा था। मैं मेरा माइंड में ये था यार मुझे एनआईटी चाहिए टॉप 5 मैं इन सब के चक्कर में नहीं पड़ूँगा भले त्रिची हो, सूरतकल हो, इलाहाबाद हो, कैलीकट हो, वारंगल हो, व्हाटएवर इट इज़ मैं इन सब के चक्कर में नहीं पड़ूँगा कि मुझे टॉप 5 एनआईटी चाहिए। तो इसीलिए उसके बाद मैंने फिर 550 से नीचे अपने मार्क्स आने ही नहीं दिया। लिटरली मैंने मतलब इतना तगड़ा वाला मैंने सोचा था अगर मैं 2 क्वेश्चन्स करता मैथ्स में, काश मेरी मार्क्स 600 से अबव होते। बट अगर वो क्वेश्चन अगर गलत होते आज सीन बदल जाता। आज मैं पता नहीं कहाँ लाया करता। राइट, राइट, एग्ज़ैक्टली मतलब आपका थिंकिंग जो है, आपका थिंकिंग तभी काम आएगी जब आप मैच्योरिटी के साथ सोचोगे। एल्स अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं, नहीं मुझे सबके सब मार्क्स लगाने हैं, ये सबके सब मुझे स्कोर करना है, सबके सब मुझे मतलब करना ही ये करना है, मैथ्स में 45 करना है, लॉजिकल में 35 प्लस करना है, कंप्यूटर में 10 मतलब 10 में आपको 10 भी जैसा नमित ने आपने बताया था कि लास्ट में 10 आउट ऑफ 10 सबको बनने चाहिए। मतलब वो माइंडसेट से लेके जाओ बट ऐसा नहीं कि 10 आउट ऑफ 10 करना है। लेके जाना है माइंडसेट, ना बिल्कुल कि सही। करना है।
लेके जाना और करने में बहुत डिफरेंस होता है। अगर कोई बंदा सोच के जाए कि यार मुझे 50 पे 50 करना है, 40 पे 40 करना है, वो बस माइंडसेट है उसका। उसको पता नहीं उसके पास नॉलेज कितना है। सो आपको लेके तो जाना है माइंडसेट, बट आपको मैंने इतना श्योर था कि नहीं, मुझे 550 से अबव चाहिए। सो वहाँ तक मैंने अपना कैपेबिलिटीज़ मतलब लगा के रखी थी। हाँ, हाँ, मुझे इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में मेरे बन रहे 570 से 590 तक मैं सेफ हूँ अभी। अब मुझे कुछ नहीं करना। अब राइट। मुझे व्हाटएवर इट इज़, मुझे कोई कुछ भी हो, मैं मैं हैप्पी हूँ। बस बहुत दैट्स सही इट। भाई, मतलब महेश भाई, जैसे मैं बोलता हूँ ना पेपर के लिए, तुम्हारा एटीट्यूड और अप्रोच क्या है? एटीट्यूड और अप्रोच क्लियर होना चाहिए यार, मेरी ये अप्रोच है, मेरा ये एटीट्यूड है, अगर मेरे को क्वेश्चन आता है तो मैं करूंगा, नहीं आता, मेरे पास टाइम भी बच गया तो मैं तुक्का मारने के ऊपर नहीं जाऊंगा। यार इस पेपर में यही होता है, मतलब तुक्का मारने से ना बहुत बच्चे ऐसे नेगेटिव कर लेते हैं। जैसे मैं बताऊं तो भैया बहुत कम कम रैंक्स का फर्क होता है, मतलब एक एक गैप के ऊपर। जैसे मैं बात करूं, जैसे इस बार जो प्लस थी 470 से 480 के अंदर हो गई थी, भैया एक ही रैंक के अंदर भैया 10 10 12 12 बच्चे होते हैं, तो वहीं पे रैंक का फर्क पड़ जाता है। तो महेश भाई ने बोला कि भाई मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है कि मैं नेगेटिव करूं, मतलब ज्यादा नंबर के लालच में। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको आप लोगों को भी अडॉप्ट करना चाहिए अपने पेपर में। या पेपर की अप्रोच और उसके लिए हमारा एटीट्यूड क्या है वो हमारे को क्लियर होना चाहिए। राइट महेश भाई। महेश भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि वन स्टॉप का एमसीए का इस जर्नी में तुम्हारे क्या रोल रहा है, या क्या तुम्हारे को मतलब कोई मोटिवेशन मिली, किस तरह से तुमने हेल्प करी हमने? देखो, रोल तो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब इस इससे जो चैनल एस्टेब्लिश हुआ था, तभी मैं आपके कॉन्टैक्ट में, मतलब आपका अपन 2020 में फ्रेंड्स थे अच्छे खासे। मतलब पता था कि हाँ यार, नमित अपना कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ मेंटर कर रहा है कि एक्चुअली क्या है, मतलब मैं फ्रैंकली बताऊँ, कुछ लोग कुछ ऐसे-ऐसे कुछ मतलब जगह है जहाँ पर किसी का कोई मेंटर नहीं, किसी का कोई दोस्त नहीं, किसी का कोई पहचान नहीं। सो वहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं है कि निमसेट में, एनआईटी में एक्चुअली होता क्या है। तो उनके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म मतलब ऐसा कुछ होगा, गाइड करेगा कि जैसा जैसा कोई पर्टिकुलर कोई क्लासेस से कोई जुड़ा हो। क्योंकि उनको पता नहीं है, जब मैं 2020 में जब प्रिपेयर कर रहा था, काफ़ी सारे मुझे प्रॉब्लम्स आए, फेस कर रहा था मैं, मुझे पता नहीं था कि मैं किससे किससे ये पूछूँ। मतलब मैं किसके पास जाऊँ ये मैं प्रॉब्लम लेके, क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट था। मैं स्टार्टिंग से मेरे पास ऐसा कुछ, मैंने अपने डायरी बनाया था, उसमें मेरे इतने क्वेश्चन्स थे कि मैं किसके पास जाके क्वेश्चन्स लेके जाऊँ और मैं किसको पूछूँ। सो वो जो फ़ियर था 2021 में उन सारे स्टूडेंट्स को, वो आई गेस खत्म हुआ होगा। बिकॉज़ उसके ये जो प्लेटफ़ॉर्म के बाद ऐसा कुछ अवेयरनेस देखने देखने को मिल रहा है कि लाइक अगर कुछ डाउट है, तो यही प्लेटफ़ॉर्म पे आप पूछ सकते हो, मतलब बेझिझक, विद अ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्चुअली। क्योंकि मैंने कहाँ-कहाँ देखा है, कुछ लोग पेड, मतलब कुछ लोग पैसे भी लेते हैं इन इन चीज़ों के लिए। सो आप इन प्लेटफ़ॉर्म पे विद अ फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने, मतलब 24/7 आप अपना क्वेश्चन्स ड्रॉप कर सकते हो, आप पूछ भी सकते हो। स्टडी रिलेटेड और आपका कॉलेज रिलेटेड और आपके करियर रिलेटेड और इन फ्यूचर आपको क्या करना है, कोडिंग एंड ऑल सभी के रिलेटेड। नॉट ओनली निमसेट बट आल्सो आपके आगे एनआईटी के लाइफ के बारे में, एनआईटी के जाने के बाद उसके क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कैसे आप वहाँ पर हैंडल कर पाएँगे लोगों के बीच में एंड ऑल। मतलब राइट काफ़ी सारे चीज़ें जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो काफ़ी यूज़फुल है। सो राइट, थैंक यू मेरा नमित पर्पस इन ही यही था। प्लेटफ़ॉर्म के बनाने के लिए और इतना उसको। राइट भाई, राइट। थैंक यू सो मच महेश भाई। मेरा पर्पस ही ये था कि यार जो लोग अपने घर से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनको एक मेंटर नहीं मिल पाते, गाइड नहीं मिल पाते, तो यार एक ऐसी कम्युनिटी बने कि सब लोग इंटरैक्ट कर पाएँ। तो इसलिए जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सब लोग बच्चे अपने डाउट भी भेजते थे। तो हम लोग भी, कभी मैं तो कभी कोई और भी बच्चे, दूसरे बच्चे होते थे जिनको आता था, वो भी उसका रिप्लाई कर देते थे। तो इसलिए एक बहुत अच्छी मतलब एमसीए की कम्युनिटी बन रही है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच महेश भाई, यार इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अब लास्ट में मैं चाहूंगा कि तुम कुछ जो बच्चे आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कुछ ऐसी टिप्स देना चाहो तो वो तुम दे सकते हो। देखो, टिप्स मैं अपने जूनियर से उनको देना तो चाहूँगा, बट एक्चुअली क्या है, अगर आप कोई एग्ज़ाम देना जाओगे, सो आप ये मान के ना दोगे कि हाँ, मैं ट्राई करता हूँ इस एग्ज़ाम के बारे में क्या है। हुँ, लिटरली लिटरली नमित, ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है। मैं ये ट्राई करता हूँ एग्ज़ाम कैसा है, मैं ये ट्राई करता हूँ एग्ज़ाम कैसा है। ब्रो, राइट, ये ट्राई करने वाला एग्ज़ाम नहीं है। लिटरली आप सोचो एक बार, माइंड लगा के आपको ट्राई करना है तो प्रिंट आउट लो, प्रिंट आउट लेके घर में ट्राई करो। आप ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, ये आप ट्राई किस लिए कर रहे हो? ये आपकी लाइफ़ है। अगर आप कुछ-कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 महीने में निमसेट इतना अच्छा रैंक से उन्होंने क्वालीफाई किया है। आप अभी भी ट्राई के पीछे पड़े हो। अभी इस टाइम पे भी कुछ लोग से मुँह से मैं सुन रहा हूँ। मुझे टेलीग्राम पे काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस आए कि बोलते हैं कि भैया मैं क्या सोच रहा हूँ, इस बार ना मैं ऐसे ही दे दूँगा पेपर, ट्राई करूँगा और नेक्स्ट ईयर में उसका अपना एक्सपीरियंस से मैं उसको 2023 में मैं उसको एस्टेब्लिश करूँगा।
मतलब मैं सेल्फ स्टडी करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और उस बंदे की सेंटेंस ही गलत है कि वो ट्राई कर रहा है। राइट। कोई भी एग्जाम हो, भले नॉट ओनली निमसेट, कोई भी एग्जाम हो, ट्राई आपको नहीं करना है। ट्राई क्यों कर रहे हो आप? किस क्या मतलब ये क्या है? ट्राई करने वाला एग्जाम नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड थिंग ये है कि अगर मैं उन सबको बताना चाहूंगा जो मेरे बैचमेट है, मतलब जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, जिनकी रैंक अनफॉर्चुनेटली 1000 के एबो है, सो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये जो रैंक है आपकी, इसको ना फेल्यूर मानो, इसको एज ए एक्सपीरियंस लो। उस एक्सपीरियंस लेके आप अपनी जो 2022 है, उसमें आप उसको यूटिलाइज करो कि आप सीखो कि हाँ, मैंने क्या-क्या गलतियाँ की है। ना कि अगर आप एज़ अ लूज़र आप खुद को मानेंगे, अगर आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं यार मैंने ऐसा क्यों किया? आप उसी 2-3 मंथ्स उसी में गुज़ार देंगे कि हाँ, मतलब गलती किया मैंने एंड ऑल, मतलब आप उन सभी में गुज़ारेंगे, ये मत करो। आप उसको एज़ अ एक्सपीरियंस लो। देखो, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। आप सोचो कि मेरे साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये एक्सपीरियंस मुझे आगे काम आएगा। तो आप राइट। उसको एज़ अ एक्सपीरियंस लो। आप अपने फ्यूचर फर्दर में नॉट ओनली निमसेट 2022, आप प्लेसमेंट में, एकेडमिक्स में, सभी जगह इस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करो। तो आपको 101% आपको उसका जो है अचीवमेंट मिल जाएगा। बहुत सही भाई, बहुत सही बात बोली और ये बहुत मोटिवेटिंग चीज़ भी है कि यार हमारे को बस एक ट्राई नहीं देना, उस चीज़ को अपना एम बना के चलना है और अपने एक्सपीरियंस से सीखना है। या जो हमारे एक्सपीरियंस हमारे को सिखा पाते हैं ना, मतलब वो बहुत बड़ी-बड़ी मतलब कोचिंग्स हो गई या कोई और बंदा हो गया, वो हमारे को नहीं सिखा पाएगा जो हमारे को हमारा एक्सपीरियंस सिखा जाएगा। थैंक यू सो मच महेश भाई, इतने अच्छे से समझाने के लिए डिटेल में। बहुत सारे बच्चों को मतलब डाउट जो था कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो महेश से इंटरेक्ट करके मतलब क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी अगर आप सबको कोई डाउट रह जाते हैं तो मैं महेश का जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। नहीं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। महेश भाई को मैं बोलूँगा कि विजिट करके सबके डाउट्स का आंसर कर देंगे। थैंक यू सो मच महेश भाई इतने अच्छे इंटरेक्शन के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's how I want it. Most people